हेलो दोस्तों, शेडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल तथा बिहार दरोगा नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 12th लेवल का भर्ती है और बिहार दरोगा ग्रेजुएशन लेवल का है। आप सभी जान रहे हैं कि रिसेंट समय में 1275 दरोगा का फिजिकल फाइनल हुआ, यानी मेल और फीमेल दोनों का। अच्छा खासा लोग जो हैं ये छठे हैं फिजिकल में और बहुत से लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने मेरिट लिस्ट में। आज हम बात करेंगे जो आप लोग द्वारा 2 दिन से काफ़ी जो नोटिस भेजा जा रहा था, जो न्यूज़ का पेपर का कटिंग भेजा रहा था, पूछा जा रहा था कि सर ये क्या सच्चाई है कि इस बार भर्ती फिर से इतना आने वाला है और दरोगा में कितना पोस्ट पर भर्ती आने वाला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती कितने पोस्ट पर देखने को मिलेंगे, कब ये भर्ती आएंगे और कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। छोटा सा वीडियो है लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो अभी अफवाह चल रहे हैं ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी जो बात हो रहा है कितने भर्ती के बारे में, तो सिपाही के 19,469 और दरोगा के 2,000 प्लस भर्ती के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, काफ़ी अभ्यर्थी पूछते कि सर जी आपका फुल मॉक टेस्ट का PDF या सफलता बैच कहाँ से ले पाएंगे। तो स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर जाइएगा, यानी कि प्ले स्टोर के स्टडी मोड पर जाइएगा, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइएगा। तो अगर ये वाला देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो फुल मॉक टेस्ट है, और इसी में ब्रह्मास्त्र टेस्ट भी आपको मिलता है, यानी कि इसका फी आप देख सकते हैं मिनिमम है और इसलिए ये चार्ज रखा गया है कि अच्छा से अच्छा टेस्ट बनाया जाए, टीम अच्छा वर्क करे आप लोगों के लिए। और अगर सफलता बैच चाहते हैं, कहीं नहीं तैयारी कर रहे हैं, सफलता बैच के माध्यम से अपना रिजल्ट बना सकते हैं। इसमें 160 टॉपिक कवर किया जाएगा। अभी तक इसमें 32 टॉपिक कवर हो चुका है और आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर दिए जाएंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सफल होना चाहते हैं तो सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे बैच के बारे में, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल। अभी जो न्यूज़ पेपर में आया हुआ है, यानी कि आप लोग जो भेजे हैं कि बिहार पुलिस में इस साल 45,450 पदों पर होगी बहाली, चल रही है तैयारी। असल में ये जो न्यूज़ है ये 2023 का ही है, ये याद रखिएगा 2023 का है। और 2023 में ही गृह आपको जो विभाग है वहाँ के आपको देखिएगा पुलिस मुख्यालय से ये चीज़ अनाउंस किया गया था और इसका आधार भी आगे जाकर बना है। ऐसा नहीं है कि ये बहाली नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ये बहाली कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आप जान रहे, चलिए न्यूज़ में पढ़कर सबसे पहले सुना देता हूँ कि बिहार पुलिस में इस साल यानी कि 45,650 पदों पर बहाली की संभावना है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें 24,269 नए पदों पर जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित पदों पर बहाली होगी, यानी कि इसका तो अभी एग्जाम होना बाकी है, अगस्त में होगा। 21,391 पर नए पदों पर बहाली को लेकर गृह विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही रोस्टर तैयारी संबंधित आयोग को भेजा जाएगा। इस साल बहाली को लेकर कुल देखिएगा चिन्हित 24,269 पदों में 19,469 पद सिपाही के और समकक्ष, 2,800 पद सिपाही चालक के और 2,000 पद दरोगा और समकक्ष रखे गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए ये बहाली किया जा रहा है, जिसमें आपको देखिएगा कि बीते साल में आपको 75,543 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से जनसंख्या आधारित सीधी भर्ती जो होगा 49,447 होगा, जिसमें से 24,269 पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया आपको जारी है। ये ओवरऑल क्या कहने का मतलब है, उससे पहले ये आप देख लीजिए, ये भी एक आपका जो नोटिस है ये भी आप देख लीजिए, ये भी न्यूज़पेपर है। और आप जो का इसमें जब आपको देखिएगा कि बजट पेश किया गया था उस समय ये बताया गया था कि 67,000, आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, 67,735 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ आप देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि 67,735 पुलिसकर्मियों की विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पद सृजन हो गया, यानी कि पद बन चुका है। इसमें पहले चरण में 24,269 पद पर होगी बहाली, जिसके बाद दरोगा जिसमें दरोगा का 2,000, सिपाही के 19,469 और चालक के 2,800 पद शामिल है। तो ऐसा नहीं है, ये आप देखिएगा कि जनवरी फरवरी में ही न्यूज़ आया था आपको, फरवरी में ही। और आप देखिएगा कि ये जो न्यूज़ है इसी का आपको देखिएगा कि ये भी इसका आधार बना था, ये वाला न्यूज़। तो ये पुराना ही न्यूज़ है लेकिन सच है। इस बार ये भर्ती देखने को मिलेगा, यानी आप देखिए कि ये भर्ती बहुत पहले ही कंडक्ट करा लिया जाता अगर 21,391 पदों का एग्जाम पहले हो जाता। लेकिन आप जानते हैं कि इसका पेपर वायरल हो चुका था। आयोग जो है इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लेने जा रहा है, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि 7 शिफ्ट जो दिए हुए 7 शिफ्ट में एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम हो। ये पहली बार आप देखने को मिलेगा। और ये आपको जो है बिहार में अलग अलग आपको जिलों में अलग अलग सेंटर दिए जाएंगे, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको सेंटर दिए जा सकेंगे, जो लड़के जाकर अपना एग्जाम देंगे, लड़का लड़कियां दोनों। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे
कि ये तो आपका हो गया कि आपको बिहार पुलिस में। देखिए बिहार पुलिस क्या है, बिहार पुलिस का जो रेशियो है ना प्रति 1 लाख पर लोगों का, वो बहुत कम है। और इसके बाद भी देखिएगा कि एक न्यूज़ आया था नवंबर 2023 में भी कि बिहार में पुलिस की 25,000 वैकेंसी जल्द निकलेगी। ये कब की है, ये नवंबर 2023 के ही, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नवंबर, ये आपको 7 नवंबर 2023 के है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती आने के बाद है, यानी वहीं आपको 24,000 के करीब जो कुछ आपको बताया जा रहा है भर्ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के बारे में ये भी जानकारी दिया गया था, यहाँ पर 24,269 के बारे में, लगभग यहाँ पर 25,000 लिख दिया गया है कि इतना भर्ती जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है 2023 से ही यह चीज़ है, जब आपको 21,391 पदों की भर्ती आया था और जब 1275 पद अनाउंस किए गए थे, उसी समय ये बात आपको बता दिया गया था कि 2000 दरोगा के पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस जल्दी होंगे और ये भर्ती किया जाएगा। और ये दरोगा का जो भर्ती लिया जाता है ये बीपीएसएससी लेता है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन ये तभी तो भर्ती की शुरुआत करेगा जब 1275 भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर इनको ट्रेनिंग पर भेज देगा। तो इसी साल आप देखिएगा, अब ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बीच में आप जानते हैं कि एक जो नया आरक्षण नियम के अनुसार जो आपको रोस्टर क्लियर होने वाला था, उस पर भी यानी हाईकोर्ट ने आपको देखिएगा कि नया आरक्षण जो था 65% के जो बढ़ाकर किया गया था आपको SC ST EBC BC ये जो है इनको, तो वो उस पर भी आपको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में देखना है क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि नए रोस्टर के अकॉर्डिंग जो है आपको जो लेट हो रहे थे वहीं हो रहे थे कि नया जो आपको आरक्षण प्रणाली है उसको लागू करते हुए भर्ती आएंगे। बट अब इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पुराने वाले ही प्रक्रिया के तहत आपको भर्ती देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से लोग जो अपना राय व्यक्त कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये बात जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा। अब काहे नहीं टिकेगा, क्यों नहीं टिकेगा, अब उस समय का बात है। इंदा साहनी मामला आप केस जानते होंगे, इंदा साहनी मामला में बताया गया था कि 50% जो है कैप नहीं ऊपर जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु में यही 65% है, जो कि आपको अनुसूची 9 में डाला गया है आरक्षण वाला बात। तो अब ये देखना है कि बिहार सरकार कितना पुरजोर तरीके से अपने बात रख पाता है। कहाँ भैया, तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट तो खारिज कर दिया है। अब आप ये जानते हैं, 2-3 बात और जान लीजिए यहाँ पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती लगातार आपको सालों में होगा। ऐसा नहीं कि एक साल आया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ पोस्टों पर लगातार होते रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप देखिएगा कि ट्रेनिंग आपको जो क्षमता है वो भी बढ़ा दिया गया है, सीधे डबल कर दिया गया है। तो ट्रेनिंग सेंटर तो खाली रहेगा नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले को भी पैसा दिया जाता है, ठीक। और उतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। आप जानते हो कि इस बार 21,391 पदों की भर्ती जो हो रहा है उसमें जो है इतने लोगों का ट्रेनिंग एक साथ कराया जाएगा। हो सकेगा तो जो इस बार दिया गया था कि लड़का लड़की दोनों का साथ में ट्रेनिंग कराया जाएगा। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 है, इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है ये विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उससे पहले इन लोगों को ज्वाइनिंग कराकर इन लोगों को ड्यूटी भी लगाया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं दरोगा पर। दरोगा जो लेता है BPSSC लेता है, तो दरोगा का 2000 पोस्ट एकदम श्योर है कि आपका आएगा। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस भी होता है समय समय पर, तो आप लोग देखिएगा अनाउंस हुआ है। जब दरोगा का परेड हो रहा था उस समय भी आप देखिएगा DGP ने अनाउंस किया था कि 2000 दरोगा का आपको जो रोस्टर क्लियर हो जाएगा, तो इनका बहाली जल्द देखने को मिलेगा, ठीक। तो 1275 के बाद जो भी लड़के होंगे, यानी जो छूट गए होंगे, जो छट गए होंगे, या जो भी इंतजार कर रहे हैं दरोगा का, वो अभी से अपने तैयारी में लगे रहिएगा। बेहतर होगा कि आप अपने से तैयारी कीजिए और मतलब अभी से तैयारी में लगे रहिए और जितना हो सके मजबूती हासिल कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में अपना स्कोर अच्छा करके रिजल्ट दीजिए। सबसे बड़ी बात कि इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो आपको कैबिनेट की मंजूरी मिला है कल, तो उसमें बताया कि सरकारी नौकरी के लिए PT मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो ये आपको BPSC यानी दरोगा में होता है, बिहार SSC BPSC में भी, यानी कि आप देखिएगा BPSC में भी PT मेंस होता है, इंटरव्यू भी उसमें होता है, और BPSSC यानी दरोगा में भी PT मेंस होता है, फिजिकल होता है। लेकिन बिहार पुलिस में नहीं होता है। बिहार SSC में भी आपको PT मेंस होता है, लेकिन बिहार पुलिस में नहीं होता है। तो मुझे लगता है एकदम मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि जिस तरीक़ा से बोला गया है कि PT होगा, PT के बाद देखिएगा मेंस होगा, और मेंस के बाद आपको मुझे लगता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आने वाला समय में फिजिकल को पासिंग कर दिया जाएगा। यानी आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है कि जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से वक्तव्य दिया गया था कि अब जो परीक्षा होंगे वो PT के, मान लीजिए 25 लाख 20 लाख लड़के हैं या 17 लाख लड़के हैं, तो उनका मान लीजिए 20 लाख लड़के हैं, तो इनका PT भी होगा। PT में छाटा जाएगा, यानी कुछ गुना रिजल्ट दिया जाएगा जैसे दरोगा में होता है, और देन उनका मेंस होगा। और मेंस जो होगा ये पटना और पटना के अगल बगल जिले में होंगे, कड़ाई से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएंगे। इस पर भी ये सभी चीज आपको लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए यहां पर कि बिहार सरकार परीक्षा प्रणाली की ओर से चुस्त दुरुस्त करने जा रही है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोग की मुख्य परीक्षा पटना तथा इसके आसपास में ही ली जाएगी। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन भी के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित कर सकेगा। पहले क्या था, किसी भी आयोग को ऑनलाइन एग्जाम देने की क्षमता नहीं दिया गया था, लेकिन अब यह दे दिया गया कि ये ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो अब देखिएगा बिहार में ऑनलाइन एग्जाम भी शुरुआत हो जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में जो होता है, ठीक। कैबिनेट के बैठक के बाद अपर सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया
यानी कल ही मैंने आपको इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि चाहे जितने भी अभ्यर्थी हो, प्रमुख परीक्षा पटना या आसपास में ली जाएगी, यानी कितने भी अभ्यर्थी हो, मुख्य परीक्षा जो होगा ये पटना या आसपास में होगा। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित कोई भी आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं, कोई भी आयोग, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। यानी साफ साफ है कि कोई भी आयोग में आपको CSBC भी आएगा। तो ये जो भी आपको PT होंगे, मेंस होंगे और आपको फिजिकल होंगे, तो आप जहां भी देखे होंगे कि जहां पर PT और मेंस होता है वहां पर मेंस पर ही मेरिट बनता है, ठीक। तो यहां पर देख सकते हैं प्रारंभिक और दूसरी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इसके अलावा 2 नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली को भी मंजूरी दिया गया। ये नियुक्ति के बारे में बताया गया है और ये अलग है ये। और साथ में ये दिखिएगा बिहार वाहन चालक भर्ती और सेवानिवृत्ति संशोधन आपको दिखिएगा, ये चीज़ भी मंजूरी दे दी गई। यानी कि ड्राइवर का भी जो पोस्ट इसमें बताया गया है कि ड्राइवर का पोस्ट का बहाली के लिए ये चीज़ नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो ड्राइवर का पोस्ट की ये जो बहाली रुका हुआ था, तो ये भी आप देखिएगा कि खुलते हुए दिखाई देगा। यानी कि लगभग 28 जो पोस्ट आपको ड्राइवर वाला खाली है चालक का, इस पर भी भर्ती देखने को मिलेगा, ठीक। सो ओवरऑल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी भर्ती है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा तो पहले से PT मेंस होते आ रहा है, बिहार SSC पहले भी PT मेंस लेते आ रहा है, BPSC पहले भी PT मेंस लेते आ रहा है। इस बार CSBC भी कुछ ना कुछ आपको बदलाव करते हुए दिखाई देगा, बट ये अगले भर्ती से, यानी कि जो 24,000 आपको जो ये भर्ती दे रहा है इसमें, और इसमें 19,000 के करीब जो कांस्टेबल की भर्ती दे रहा है, जिसमें आपको ERSS के लिए सबसे जरूरी है भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराना। तो उसमें देखिएगा साफ साफ ये बात आपको बताया गया है कि PT मेंस दोनों हो सकता है। तो CSBC मुझे लगता है कि PT मेंस लेगा, और जब PT मेंस लेगा तो फिजिकल को आपको पासिंग कर देगा। अब देखना यह है कि फिजिकल कितना हो सकता है कि जो अभी फिजिकल जितना होता है वही हो, लेकिन वो पासिंग हो जाए, ठीक। क्योंकि फिजिकल तो आप जानते ही हैं कि जो बनता है उस पर मेरिट बनता है। इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो होगा उस पर भी मेरिट बनेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले से हो चुका है उसमें तो कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप देखिएगा कि ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा। सो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,351 वाले अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से अपने मन लगाकर तैयारी कीजिए। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और इस बार औरों से आप अच्छा स्कोर कीजिएगा, और इस बार अपना वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होने वाला है। साथ में अपना पैर भी खोले रहिएगा, यानी दिमाग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो पैर को भी थोड़ा तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि मेरिट जो बनेगा इस बार फिजिकल पर बनेगा, लेकिन अगले बार से जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होते दिखाई देगा। मुझे जितना अनुभव है, मैं जितना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जितना जानकारी मिला है, ठीक। सो बाकी आप क्या चाहते हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपका थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये जो भी भर्ती प्रक्रिया बताया जा रहा है 2024 लास्ट तक जरूर आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि हवा में है। हाँ, ये जो न्यूज़ है ये पुराना है, पुराने न्यूज़ को सर्कुलेट किया गया है आपको नए बनाकर, यानी कि पुराना ही न्यूज़ को सर्कुलेट किया गया। आज से कुछ महीने पहले ही ये न्यूज़ आपको निकल कर आया था, यानी 2023 में ही ये न्यूज़ निकल कर आया था, ठीक। सो ये सेम न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये निकल कर आया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।